औज़ुबिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बादा कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुविय्या अल खालिक़ मिन गैर रविय्या। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फ़जुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ू तिमाद। ज़ालिका मुब्तदउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील करशील हाशिमी अब्तहित हामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तोहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल्लमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूबिल कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्ते खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजदहुन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इस अशर मजालिस के लिए आपके खिदमत का शरफ़ पहली बार हासिल हुआ है। इंशाअल्लाह अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे तो कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि इस वबा के दौर में, इस मरज़ के दौर में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अपने मुंह को ढके रखें। मुंह ढकने का कहा गया है, मुंह ढके रखें, मगर मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा गया। तो कम से कम एक ऐसी सलावात पढ़ें कि लगे कि हाँ मजलिस शुरू हो गई है। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद। बस चंद बातें आज अर्ज़ करना है तमहीदन, बाकी बाकायदा तौर से इंशाअल्लाह मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ बस आपको मुतवज्जे करना है। यूँ कह दिया जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आएँ कि आप हमें पहचान लें, हम आपको पहचान लें। बस आज तो यही है, कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। खुदावंद आलम अपनी पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर किताब कुरान करीम इसमें इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इन तमाम लोगों से कह दीजिए, देखिए कुरान है, ए मेरे हबीब इन लोगों से कह दीजिए कि जो हमने ये अजर रिसालत मांगा है
तो इनके जहनों में ये तसव्वुर आ गया है, ये ख़याल आ गया है, ये सोचने लगे हैं कि चूँकि अल्लाह अजर रिसालत मंगवा रहा है अहले बैत की मोहब्बत, तो शायद अल्लाह का कोई फ़ायदा है। नबी मांग रहे हैं तो शायद कोई नबी का फ़ायदा है। अहले बैत की मोहब्बत मांगी जा रही तो शायद कोई अहले बैत का फ़ायदा है। तो मेरे हबीब, इनसे कह दो कि जो अजर रिसालत हमने मांगा है तो इससे ना तो अल्लाह का फ़ायदा है और ना नबी का फ़ायदा है और ना इमाम का फ़ायदा है। इस अजर रिसालत अदा करने से अदा करने वाले का फ़ायदा है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे इबादत करने से माबूद का फ़ायदा नहीं है, इबादत करने वाले का फ़ायदा है। जैसे सजदे करने से मस्जूद का फ़ायदा नहीं है, सजदा करने वाले का फ़ायदा है। जैसे तिलावत करने से कुरान का फ़ायदा नहीं है, तिलावत करने वाले का फ़ायदा है। वैसे ही आले मोहम्मद से मोहब्बत करने से आले मोहम्मद का फ़ायदा नहीं है, मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है, मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है। अब कितना फ़ायदा है, तो अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे खिताबत करके चले गए फ़ायदे बता के, लेकिन अगर नबी कहें तो खिताबत नहीं है, हकीकत है। नबी ने मोहब्बत के फ़ायदे गिनवाना शुरू किए। क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तायीद करेंगे इनकी मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी ने मोहब्बत के फ़ायदे गिनवाए हैं। आवाज़ दी अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूरा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो शहीद कहलाता है, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो मग़फ़िरत किया हुआ कहलाता है, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो तौबा किया हुआ कहलाता है। ये मोहब्बत के फ़ायदे नबी गिनवा रहे हैं। अरे मोहब्बत के फ़ायदे अब मुतवज्जे करने के लिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ कि मोहब्बत के तो बड़े फ़ायदे हैं, जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फ़ायदा मिलता है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो इनका नाम ले ले उसे भी फ़ायदा मिलता है। आप कहेंगे जनाब कहने का क्या फ़ायदा है, या अली कहा फ़ायदा मिला, या ज़हरा कहा फ़ायदा मिला, या अब्बास कहा फ़ायदा मिला, या हुसैन कहा फ़ायदा मिला। तो फ़ायदा क्यों मिला, क्या कहने का क्या फ़ायदा है? तो मेरे अजीज़ों, अगर ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। गौर कीजिएगा, सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। इसलिए नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। अब देखिए, नमाज में, इबादत में अल्लाह अकबर जब तक नहीं कहेंगे वादे नियत के बाद, उस वक्त तक आपकी इबादत का आगाज़ नहीं हुआ, इबादत शुरू नहीं है। तो जैसे इबादत शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है, वैसे ही मोहब्बत के आगाज़ के लिए या अली कहना ज़रूरी है। गौर कीजिएगा, या अली, वैसे ही मोहब्बत के आगाज़ के लिए या अली कहना ज़रूरी है। मैं आपको बस आज उन्वान समझाना चाहता हूँ। उन्वान मैं आपको लफ्ज़ी पहले लफ्ज़ बता दूँ उन्वान के क्या हैं, फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह बात होती रहेगी। आज का दौर काबिल गौर, उन्वान के ज़ैल में बातें होंगी इंशाअल्लाह। आज का दौर काबिल गौर है कि आज के दौर में क्या हो रहा है, इंसान गौर नहीं करता है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, फ़िक्र कीजिएगा, सोचिएगा। इसलिए कि जो ये अक्ल दी गई है तो खाली रखने के लिए नहीं दी गई है, यूज़ करने के लिए दी गई है, इस्तेमाल करने के लिए दी गई है। अब इंसान अपने मामले में तो इस्तेमाल करता है, मगर जब अहले बैत का मसला आता है तो अक्ल पता नहीं कहाँ चली जाती है।
गौर कीजिएगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिए हर मसले में। कुरान भी कह रहा है अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान खुद ही कह रहा है क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं? क्या ये लोग कुरान में सोचते नहीं हैं? क्या तदब्बुर नहीं करते हैं? क्या तफक्कुर नहीं करते हैं? भाई इसका मतलब कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया है, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया है, कुरान सिर्फ याद करने के लिए नहीं आया है। कुरान पढ़ा जाए तो गौर किया जाए, कुरान पढ़ा जाए तो तदब्बुर किया जाए, कुरान पढ़ा जाए तो तफक्कुर किया जाए, कुरान पढ़ा जाए तो सोचा जाए। अब देखिए कुरान की आयत पढ़ते जाइए और तदब्बुर करते जाइए, फिक्र करते जाइए, मसले हल होते चले जाएंगे। मगर ये भी याद रखिएगा कि कुरान की आयत जब पढ़ेंगे तो कुछ आयतें पढ़ के आपको लगेगा कि ऐसा लगता है इस आयत के लहजे से कि इस आयत के लहजे ने बता दिया कि इस आयत में तदब्बुर की इजाज़त नहीं है, तफक्कुर की इजाज़त नहीं है, फिक्र की इजाज़त नहीं है, गौर व फिक्र की इजाज़त नहीं है। आप मुतवज्जे हो जाए कि देखिए आयत के लहजे से आपको पता चल जाएगा कि किस आयत में गौर व फिक्र किया जाए और किस आयत में गौर व फिक्र की इजाज़त नहीं है। आप आयतें पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत का लहजा बता रहा है कि आप सोच सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत का लहजा बता रहा है, आप सोच सकते हैं, फिक्र कर सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, आयत के लहजे बता रहे, पूरा सूरह अलहम्द पढ़िए, आयत के लहजे बता देंगे कि आप सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन लहजा बता रहा है कि गौर करने की इजाज़त है, सोचने की इजाज़त है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा लहजा बता रहा है कि सोचने की इजाज़त है, गौर करने की इजाज़त है। अब आयतें पढ़ते पढ़ते, अब देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हैं, आयतें पढ़ते पढ़ते एक आयत पे पहुँचे, इरशाद हुआ या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल पहुँचा दो जो तुम पे नाजिल किया जा चुका है। अगर ना पहुँचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। आयत का लहजा बता रहा है कि अब सोचने की इजाज़त नहीं है। गौर नहीं फरमाया आपने? आयत का लहजा बता रहा है कि सोचने की इजाज़त नहीं है। क्यों? का अली की विलायत का मसला है, सोच के थोड़ी मानना है, बस मानना है। सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ अब सोचने की इजाज़त थोड़ी है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो अब देखिए यही कुरान है और यही कुरान का लहजा है, अंदाज़ है, आयात है। कुरान खुद ही इरशाद फरमा रहा है, कुरान खुद कह रहा है कि हर खुशकोतर यहाँ मौजूद है। यानी कुरान, ये कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है हर खुशकोतर कुरान में मौजूद है। इसका मतलब कोई चीज़ कायनात की ऐसी नहीं है कि जो कुरान में ना हो, हमें नज़र आए या ना आए, क्योंकि हमारी आंखें हैं गुनहगार, हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन कुरान में हर शय मौजूद है। ये मेरा ऐलान नहीं है, कुरान का दावा है। कुरान खुद कह रहा है कि हर खुशकोतर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कुरान में हर शय मौजूद है। आसमान की बातें कुरान में, ज़मीन की बातें कुरान में, फ़िज़ा की बातें कुरान में, घटा की बातें कुरान में, हवा की बातें कुरान में, समंदरों की बातें कुरान में, चिड़ियों की बातें कुरान में, कलियों की बातें कुरान में, फूलों की बातें कुरान में, इंसानों की बातें कुरान में, जिन्नातों की बातें कुरान में, जन्नत की बातें कुरान में, जहन्नम की बातें कुरान में, सारी चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। और ये मेरा दावा नहीं है, कुरान का ही दावा है। कुरान खुद ही कह रहा है कि मेरे अंदर हर खुशकोतर मौजूद है। इसका मतलब कुरान को मालूम भी है कि कुरान में क्या क्या है। गौर कीजिएगा, कुरान को मालूम है। देखता हूँ ये जुमला आप कैसे सराहते हैं कि कुरान में क्या है, ये कुरान को पता है। ऐसा नहीं है कि कुरान को पता नहीं है कि क्या क्या है उसमें। अगर पता ना होता तो कभी ये दावा ना करता कि मेरे अंदर हर खुशकोतर मौजूद है। ये दावा बता रहा है कुरान का कि कुरान को मालूम है कि कुरान में हर शय मौजूद है। जुमला चाहे जैसे सुनिए, कुरान में हर शय मौजूद है, ये कुरान को पता है। मगर पता होने के बावजूद कुरान ने एक बार नहीं कहा जो पूछना है वो मुझसे पूछो। अल्लाह अकबर।
गौर फरमाया आपने, कुरान ने एक बार नहीं कहा जो पूछना है वो मुझसे पूछो। एक आयत मिली, इरशाद हुआ फसलू अहला ज़िक्र, जो पूछना है दरे आले मोहम्मद पर चले जाना, वहाँ से जाके पूछ लेना। बातें हमारी होंगी बताएंगे ये, आयतें हमारी होंगी सिखाएंगे ये। गौर कर रहे हैं आप, ये कुरान है। कुरान इसलिए भाई अहले बैत ही से क्यों पूछा जाए, ये जुमला हवाले कर रहा हूँ, अहले बैत ही से क्यों पूछा जाए, कुरान की आयतें अहले बैत ही से क्यों पूछी जाए। कहा इसलिए कि जहाँ की किताब होती है वहीं का पढ़ाने वाला होता है, तो किताब भी वहाँ की है तो पढ़ाने वाले भी वहीं से आए। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं आप, तो ये कुरान है कुरान। अब कुरान जब खुद कह रहा है कि गौर व फिक्र करो, तो जब आयात में गौर कर सकते हैं तो क्या इस दुनिया में गौर नहीं कर सकते हैं कि इस जहान में क्या हो रहा है, इस दौर में क्या हो रहा है। देखिए दौर बड़ा ख़तरनाक है। मैं अपने कमसिन और हमसिन भाइयों के लिए अर्ज़ करता हूँ, बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ये तो हौसला अफजाई के लिए आते हैं। मैं तो सिर्फ अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए अर्ज़ करता हूँ। इन तक पहुँचाना है हकीकत, हक इन तक पहुँचाना है, मनवाना नहीं है, पहुँचाना है बस। मनवाने तो नबी भी नहीं आए थे, नबी भी हक पहुँचाने आए थे, मनवाने नहीं आए थे। अगर नबी मनवाने आए होते तो आज कोई भी ऐसा ना होता जो नबी का कलमा ना पढ़ रहा होता, हर कोई पढ़ रहा होता। क्यों? कहा इसलिए अगर मनवाने नबी आए होते तो मनवा लेते, क्योंकि अली जैसा शुजा मौजूद था, जुल्फ़िकार जैसी तलवार मौजूद थी। भाई सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप मेरे अजीज़ों, तो गौर करना ज़रूरी है। बस सिर्फ आज तो उन्वान समझाना है, बाकी बातें तो कल से होंगी। एक आम तौर से जहन में हमारे बच्चों के डाल दिया जाता है कि ये ज़ाकिर और खुतबा और उलमा ये मिंबर पे आते हैं और फ़ज़ाइल अहले बैत सुना के चले जाते हैं। आवाम को दिया क्या? चूँकि मैंने उन्वान ही ऐसा रखा है, आज का दौर काबिल गौर, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करूँगा इन मजालिस में, ताकि हमारे बच्चों के लिए वो आगे काम आ जाए। कि ये फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल से क्या फ़ायदा होगा, फ़ज़ाइल से क्या फ़ायदा होगा? कुछ काम की बातें नहीं करते हैं। फ़ज़ाइल से क्या फ़ायदा होगा लोगों का? कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ज़ाइल आपने पढ़े, लोगों ने सुबहान अल्लाह वाह वाह किया और चले गए अपने अपने घरों को, फ़ायदा क्या हुआ? मेरे अजीज़ों, अगर बात आपके दिल तक पहुँचे तो तायीद करना, और बात हकीकत हो तो मानना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़ज़ाइल क्यों पढ़े जाते हैं? देखिए अब जैसे आप खामोशी से सुन रहे हैं, वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ। ये फ़ज़ाइल क्यों बयान होते हैं? वजह क्या है, सबब क्या है? भाई उलमा ने क्यों कानून बनाया? असल मजलिस है, जो मजलिस ये जो रखी गई है, वैसे तो अरबी में बैठने को मजलिस कहते हैं। जहाँ भी 4-5 लोग बैठ जाएं उसे मजलिस कहते हैं, जहाँ भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। इसीलिए नबी ने फरमाया ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। नबी ने ये नहीं फरमाया है कि ये मतलब जब फर्श अज़ा बिछा हो तभी ज़िक्र अली करना, नहीं। नबी फरमा रहे जहाँ भी बैठना अली का तज़किरा करना, जहाँ भी बैठना अली का जिक्र करना। तो मजलिस कहते हैं बैठने को। लेकिन उर्फ़े आम में, जो आज हमारे तसव्वुर में मजलिस लफ्ज़ आया, तो आप यही सोचते हैं ना कि एक मिंबर होगा, उस पर एक ख़तीब होगा, फ़र्श अज़ा होगा, उस पर आज़ादार बैठे होंगे, यही तसव्वुर आता है ना। तो ये जो मजलिस है, इसमें क्यों फ़ज़ाइल के लिए उलमा ने कानून बनाया कि मिंबर पे आना तो फ़ज़ाइल ही पढ़ना? क्यों कानून बनाया? देखिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूँ, फ़ज़ाइल ही पढ़ना क़ैद है, फ़ज़ाइल ही पढ़ना। क्यों? क्योंकि असल जो ये फ़र्श अज़ा बिछाई गई है, ये फ़र्श अज़ा है, ये है रोने के लिए। असल मकसद जो है वो रोना है, इमाम हुसैन पे आंसू बहाना है। तो फिर फ़ज़ाइल का क्या ताल्लुक़ है? फ़ज़ाइल फिर क्यों बयान हुए? मसाइब डायरेक्ट पढ़ दिए जाते,
जब मकसद वो है तो फिर मसाइब डायरेक्ट पड़ जाएं। तो आपको ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, इनके लिए एक मिसाल देता हूँ। ये बताइए आज दुनिया में कितने लोग मरे? कल लाखों लोग मर गए होंगे दुनिया में, न जाने कितने तो न्यूज़ पे भी आ जाते हैं कि फलां मर गया, फलां मर गया, फलां ऐसे मरा, फलां ऐसे मरा, आता है ना। तो ये बताइए जब आप मरने की खबर सुनते हैं कि अमेरिका में वो मर गया, इंग्लैंड में वो मर गया, ऑस्ट्रेलिया में वो मर गया, फलां जगह वो मर गया, वो मर गया, तो आप ये बताइए रोते हैं उस पर? इंसाफ से बताइएगा। आंसू बहाते हैं? नहीं रोते हैं ना। क्यों नहीं रोए? का इसलिए जो मरा है उसे हम जानते नहीं हैं। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप भी जहनों को हाजिर रखिएगा। जो मरा है उसे हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। इसका मतलब यह है कि रोने का ताल्लुक जान पहचान से है। जब तक इंसान जान पहचान जब तक नहीं होगी, आंसू निकलेंगे नहीं। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आंसू नहीं निकलेंगे। भाई हमारा पड़ोसी मर गया, हम दहाड़े मार के चिल्लाने लगे, रोने लगे। अमेरिका में कोई मरा तो जैसे ये इंसान था वैसे वो भी तो था, उस पर नहीं रोए, इस पर रोए। कैसे जानते थे, उसे नहीं जानते थे। अब समझे ये फजाइल मिंबर से क्यों रखे गए हैं? क्योंकि फजाइल के जरिए पहले अहले बैत को पहचानो, ताकि जैसे ही मसाइब हो आपके आंसू रोके ना रुके। गौर फरमा रहे हैं आप? आपके आंसू रोके ना रुके। अब आप कहेंगे फजाइल ही से क्यों पहचाने जाएंगे, तो ये इमाम सज्जाद से पूछ लेना कि दरबारे यजीद में उन्होंने अपने को जब पहचानवाया तो फजाइल ही से क्यों पहचानवाया? भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमा रहे आप? भाई फजाइल ही से क्यों पहचानवाया, ये इमाम सज्जाद से पूछिएगा, उन्होंने तो बताया। अब आइए आपकी खिदमत में अर्ज करना है मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं चाहिए। ये फ़ज़ाइल की अहमियत को समझें। लोग क्यों फ़ज़ाइल की मुखालिफत करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि आप अहले बैत को पहचान ना पाएँ। आप अहले बैत को पहचान ना पाएँ। जब पहचानेंगे नहीं तो रोएंगे नहीं। रोने को भी कहा जाता है कि ना रोएं, बावाज़े बुलंद ना रोएं, मातम ना करें, गिरिया ना करें। क्या वजह है? देखिए आज सिर्फ मैं आपको मौजू समझा रहा हूँ कि आगे क्या अर्ज करना है। ये सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें इंशाअल्लाह खुलासा अगली मजलिसों में होता रहेगा। क्यों रोया जाए? रोने पे क्यों पाबंदी लगाई जाए? भाई कोई किसी को रोने से भी रोकता है? नहीं रोक सकता है। तो क्यों, वजह क्या है? तो वजह यह है, मैंने खुद अब एक किताब में पढ़ा है, उन्होंने एक बादशाह का वाकया बयान किया। बादशाह का वाकया बयान किया। कहा कि एक बादशाह था, उसका दोस्त था। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ज कर रहा हूं। उसका एक दोस्त था, एक किसान की लड़की थी। तो वो बादशाह का दोस्त था, तो अपने गुमान में थे कि मैं बादशाह का दोस्त हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, बादशाह का दोस्त हूँ। गौर फरमा रहे आप? तो वो किसान की लड़की की बेहुरमती करना चाहिए। तो जैसे ही बेहुरमती के लिए वो आगे बढ़ा, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, वावैला मचा दिया, फरियाद करने लगी। तो लोग जमा हो गए, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। गौर कीजिएगा, बहुत मारा। वो चला गया, बादशाह से बताया। बादशाह ने कहा कि जाओ, सिपाहियों को भेजा, उस लड़की को घर से उठा लाओ। बादशाह था। अब जैसे ही सिपाही पहुंचे, उस लड़की ने फिर गिरिया शुरू किया, बावाज़े बुलंद रोने लगी। वो जब रोने लगी तो महल्ले के लोग जमा हो गए और सिपाहियों को भगा दिया। सिपाहियों ने आके बादशाह से बताया कि देखिए मेरा ये अंदाज पढ़ने का नहीं है, लेकिन आप आराम से सुन रहे हैं तो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। गौर कीजिएगा, मगर आपकी समातों तक कुछ बातें बस पहुंचाना है। तो इसने गिरिया शुरू किया, महल्ले के लोग जमा हुए और सिपाहियों को भगा दिया। अब सिपाही दौड़े हुए आए बादशाह के दरबार में, कहा ऐसा ऐसा मसला है। तो उसने अपने
तमाम मुल्क के ज़हीन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया, कहा ये बताओ कि क्या किया जाए कि लोग जो है वो हमारी मुखालिफत ना करें, हम जो भी करें। तो कहा ऐसा करो कि सबसे पहले यहाँ जितने लोग भी हैं उनको पैसा दो, जो ख़ास लोग हैं। होता नहीं, एक महल्ले का मुखिया होता है, एक सरदार होता है। तो उसने कहा जो महल्ले के सरदार होते हैं उनको पैसा दो और उनसे कहो कि जो ख़ास होते हैं, जिनका एक रोब, एक दबदबा होता है महल्ले पे, जिनकी बात हर कोई मानता है, कहीं कहीं बुज़ुर्ग होते हैं, कहीं कहीं मौलाना साहब होते हैं, कहीं कहीं कोई होता है, जो भी ख़ास होता है, जिनकी बात महल्ले वाले मानते हो, उनको तुम ख़रीदो पहले। कहा फिर? कहा उनसे रोज़ाना जो है वो दर्स दो 6 महीने तक, और उसमें यही बताया जाए कि रोना सब्र के ख़िलाफ़ है, रोना चिल्लाना सब्र के ख़िलाफ़ है। ये जो है वो कुरान के ख़िलाफ़ है, अहले बैत के ख़िलाफ़ है, मतलब रसूल के ख़िलाफ़ है और सीरत रसूल के ख़िलाफ़ है। नहीं रोना चाहिए, सब्र करना चाहिए। 6 महीने तक ये दर्स दिया गया। तो अब उसने फिर बुलाया उन्हीं ज़हीन लोगों को, कहा क्या किया जाए? बहुत सारी उसमें बातें हैं, सब छोड़ रहे हैं, क्या किया जाए? कहा अब जो तुम करना चाहते हो वो करो। कहा वो लड़की को हम उठा लें, अब तो हमारे सिपाहियों को कोई नहीं दौड़ाएगा। कहीं नहीं, तुम जाओ देख लेना, आजमा लेना। अब जो आए सिपाही तो वो लड़की भी खामोश। तो उस सिपाहियों ने कहा कि जब हम पहले 6 महीने आए थे, 6 महीने पहले, तो तुमने रोना शुरू किया, गिरिया शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? अब क्यों नहीं रो रहे हो? अब क्यों नहीं गिरिया कर रही हो? आवाज़ी तुम्हें पता नहीं है, फलां आदमी ने बताया है कि रोना सब्र के ख़िलाफ़ है, और अगर जो है हम रोएंगे तो फिर ये कुरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। चुप रही, सिपाही लेके चले गए और वो चली गई। गौर फरमा रहे हैं आप? मकसद आप समझ गए ना, नतीजा समझ गए ना, कि इंसान जब जुल्म करना चाहता है तो सबसे पहले रोने पर पाबंदी लगाता है। और हमारे आप, क्योंकि अगर आप रोएंगे नहीं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इस पे जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई आम बात कर दूं सामने, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, फला बच्चे को किडनैप कर लिया गया, पकड़ लिया गया, है ना? लेकिन जब आप देखिए कैमरे में देखा गया तो बच्चा रो भी नहीं रहा है, बच्चा रो भी नहीं रहा, आराम से गाड़ी में बैठा चला गया। बाद में खबर आई किडनैप कर लिया। क्यों? का इसलिए कि वो जान पहचान का था, लेके चला गया। लेकिन अगर वही बच्चा रोने लगे तो लोग समझ जाएंगे इसके खिलाफ कुछ जुल्म हो रहा है। गौर फरमा रहे हैं आप? इसके खिलाफ कुछ जुल्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गिरिया खिलाफ जुल्म एहतजाज का नाम है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गिरिया, रोना खिलाफ जुल्म एहतजाज है। तो मेरे अजीज़ों, ये इसीलिए ये हम जो मजलिसों में रोते हैं, हम रो के बताते हैं कि ज़ालिमीन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान, ये तो भाई कुरान की बातें हैं ना, इससे तो कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता है। कुरान की बातें हैं कि कुरान ने खुद ही कहा है कि ज़ालिमीन का साथ न देना। तो ये गिरिया है जुल्म के ख़िलाफ़। गौर फरमा रहे हैं आप? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़ज़ाइल इसीलिए पढ़े जाते हैं ताकि आप रोने के लिए आमादा हो। आप पहचाने तो हम किस पर रोने आए, आप जाने तो हम किस पर गिरिया करने के लिए आए। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप रोएंगे नहीं। सामने की बात फिर अर्ज़ कर दूं, आप किसी गैर कौम के सामने कहिए नबी का नवासा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वो नहीं रोएगा, नहीं गिरिया करेगा। लेकिन अगर उसी के सामने बताइए कि ये वो नवासा था कि जिसके लिए नबी ने फरमाया है कि जन्नत का सरदार है, नबी इसके लिए नाका बनते थे, जन्नत से इसके लिए लिबास आया, और फरमा रहे हैं आप जिब्रील इसका झूला झुलाते थे, ये बहुत अजीम शख्सियत थी। अब जब कहेंगे वो मार दिया गया तो वो भी रोने लगेगा। क्यों? आपने पहले उनकी फजीलत बता दी। इसका मतलब जिसके जहन में फजीलत होती है फिर इंसान रोता है।
फिर गिरिया करता है। अब आप समझ में आ गया ना कि फ़ज़ाइल मिंबर से क्यों बयान होते हैं। इसीलिए बयान किए जाते हैं ताकि, क्योंकि मजलिस में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये प्लेटफार्म एक ऐसा है कि जहां सब आ सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब तक हम फ़ज़ाइल नहीं बयान करेंगे तो लोग पहचानेंगे कैसे, और जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आंखों से आंसू आएंगे कैसे? आंसू आएंगे। और आइए फजीलत देखिए, ये फ़ज़ाइल की अहमियत मैं बता रहा हूँ, इस पे गौर कीजिएगा। आज का दौर इसी पे गौर नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ों पे गौर करता है। ये फ़ज़ाइल क्यों बयान होते हैं, इस पे गौर कीजिए। किबला यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, हकीर फ़कीर, 2-4 बातें पढ़ ली हैं कि क्या कोई नबी के पास ऐसा शख्स आया कि जिसने आते ही नबी को देख के खाली कलमा पढ़ लिया हो। गैर कौम की बात हो रही। देखते ही कलमा पढ़ लिया हो। कि भाई अपना मजहब कोई इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ता है। फिर कैसे कलमा पढ़ा? का आने वाला आता था और कहता था, या नबी अल्लाह, वो खजूर का दरख्त लगा है, पास बुला लीजिए, कलमा पढ़ लेंगे। नबी ने बुलाया, कलमा पढ़ लिया। ये कंकरियाँ पड़ी हैं, इनको कलमा पढ़ा दीजिए तो हम भी पढ़ लेंगे। नबी ने कंकरियों से कलमा पढ़ाया, वो भी पढ़ने लगे। गौर फरमा रहे आप? वो चांद है, 2 टुकड़े कर दीजिए, हम कलमा पढ़ लेंगे। चांद के 2 टुकड़े किए, कलमा पढ़ने लगे। इसी का नाम तो फजीलत है। इसका मतलब यह है कि फ़ज़ाइल का ये भी कमाल है कि नबी का कलमा फ़ज़ाइल ही पढ़वाते हैं। और फरमा रहे आप? भाई जनाबे सलमान फारस से चले, जाहिर अर्ज कर रहा हूं, जनाबे सलमान फारस से चले, क्या सुन के चले थे? फजीलत ही तो किताबों में देखी थी और लोगों से सुनी थी। आप फ़ज़ाइल के कमाल को तो देखें जो ये कह दिया जाता है, दिया क्या लोगों को। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, जब तक आपके जहनों तक फ़ज़ाइल नहीं पहुँचेंगे, इरफान नहीं बढ़ेगा, मारिफत नहीं बढ़ेगी, ईमान नहीं बढ़ेगा। और सवाब आमाल की कसरत की बुनियाद पे नहीं मिलते हैं। इमाम की हदीस है, 5वें इमाम ने फरमाया, सवाब कसरत आमाल की बुनियाद पे नहीं मिलते हैं कि हमारे आमाल से पूरा रूम, पूरा हॉल भर गया है तो अब हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। नहीं नहीं, सवाब कसरत की बुनियाद पे नहीं मिलता। इमाम फरमाते हैं सवाब ईमान की बुनियाद पर मिलता है। जितना जिसका ईमान होगा उतना उसको सवाब मिलेगा। ईमान पहले बढ़ाना है मेरे अजीज़ों, पहले सबसे पहले ईमान। तो ईमान कैसे बढ़ेगा? तो ईमान बढ़ाने ही के लिए तो फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, ईमान बढ़ाने ही के लिए तो मनाकिब सुनाए जाते हैं। बस मेरे अजीज़ों, कल से इंशाअल्लाह बाकायदा तौर से मैं बात का आगाज़ करूँगा और शुरू करूँगा, क्योंकि आज मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और आप भी यकीनन एक के बाद दूसरी मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, तो आप भी थके हैं। कल इंशाअल्लाह वक्त से बात भी शुरू होगी और वक्त पे तमाम हो जाएगी और कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन मजालिस में बतसद्दुक़ जनाब सैयदा बहुत ख़ास बातें मुझे अर्ज़ करना है। आप लोग तशरीफ़ लाएंगे तो आप तक एक ख़ास पैगाम पहुँचा के मैं जाना चाहता हूँ। ऐसी बातें आप तक पहुँचा के जाना चाहता हूँ जो आम तौर से नहीं पहुँचाई जाती। मेरे नौजवान भाइयों तक वो बातें नहीं पहुँची, वो फजीलतों के गोशे आप तक नहीं पहुँचाए गए। भाई कहा जा रहा है कि अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे पत्ते वरक बन जाएं, जिन्नातों इंसान लिखने बैठ जाएं, फिर भी इनकी फजीलतों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इतने फ़ज़ाइल हैं तो फिर वो बताए भी तो जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा, सारे फ़ज़ाइल तो कोई बयान ही नहीं कर सकता है, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वो फजीलतें पहुँचाऊँ ताकि इरफान बढ़े। इरफान बढ़ेगा तो वैसे ही शिद्दत से गिरिया बढ़ेगा। जब आप रोएंगे तो हुसैन की उजड़ी हुई माँ आपको दुआएं देगी।
जब आप गिरिया करेंगे तो हुसैन की दुखियारी माँ आपको दुआएं देगी। मेरे अजीज़ों, आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये तमहीदी मजलिस है और मैं उस अंदाज से पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है, मेरा ये अंदाज़ भी पढ़ने का नहीं है। इंशाअल्लाह कल मुकम्मल तौर से आपकी खिदमत करने की कोशिश करूँगा। चाहता हूँ कि आज एक रिश्ता बताऊँ आपको, एक रिश्ता। कायनात में बहुत सारे रिश्ते हैं। माँ बेटे का रिश्ता बहुत अहम है। बगैर लालच के रिश्ता है माँ और बेटे का, बगैर लालच के। चाहे जितना बेटा बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रखा। मेरे नौजवान भाइयों, माँ को कभी नाराज़ ना करना, बहुत अजीम नेमत होती है माँ। और जब मैं मिंबर से कह रहा हूँ कि जब कोई आपका काम ना बन रहा हो, कोई काम अटक गया हो, सारी कोशिशें करके आप हार गए हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, तो जाके माँ के कदमों से लिपट जाना। अम्मा अब आप दुआ कीजिए, फिर देखिए वो काम बनता है या नहीं बनता है। इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में बहुत जल्दी कबूल होती है। इसीलिए तो इमाम हुसैन ने कहा था, उम्मे लैला दुआ करो अली अकबर वापस आए। माँ की दुआ। अज़ीज़ों, तसव्वुर कीजिएगा, फ़ज़ाइल आपने जैसे भी सुने, लेकिन रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। इसलिए कि फ़ज़ाइल पे अगर आप सुभान अल्लाह कहते, वाह वाह करते, तो मुझे सुकून मिलता, मेरा दिल खुश होता, मैं आपको दुआएं देता। लेकिन जब आप आवाज़ बुलंद रोएंगे तो हुसैन की माँ आपको दुआएं देगी, सैयद सज्जाद आपको दुआएं देगी। शाम में सोने वाली एक 4 बरस की बच्ची दुआएं देगी। रोने में कोताही न करना, रोने के लिए तो आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। रिश्ता बताना, माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अहम होता है, मगर हमें ये रिश्ता नहीं बताना है, हमें दूसरा रिश्ता बताना। बहुत सारे रिश्तों की दुनिया में एक रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, भाई और बहन का रिश्ता। भाई और बहन का रिश्ता। खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। जिनके सामने बहनें हैं ना, उनसे पूछिए। उलमा ने किताबों में लिखा है कि जब अपनी बहनों के घर जाना, भाइयों के लिए, कि जब अपनी बहनों के घर जाना तो खाली हाथ ना जाना। आपकी जितनी भी हैसियत है, 1 रुपये 2 रुपये, आप बहन के लिए कुछ ले के जाना। इसलिए कि बहनों को भाई से लालच नहीं होता है, आस होती है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता है, कोई लालच नहीं, वैसे ही भाई और बहन का भी रिश्ता है। पता नहीं बहन जानती भी है कि मेरी शादी पता नहीं कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है कहती, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। अभी बहुत रोएंगे, मंजिल आगे है, क़यामत है। मेरे अजीज़ों, जिनके सामने बहनें हैं, कलेजे पे हाथ रख लें। ये बहनों की मोहब्बत होती है ना भाइयों से। ख़ास करके अगर किसी भाई की छोटी बहन है तो बड़ा नाजुक मरहला होता है अक्सर, और इस बात को मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी छोटी बहन है। घर से निकलो तो फ़ौरन आती है, भैया आप फलां जगह जा रहे हैं, मेरे लिए ये लाइएगा। फरमाइशें भी होती हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कहती है, भैया पहुंच के फ़ोन ज़रूर कर देना कि मैं सही से पहुंच गया।
है छोटी मगर बड़े भाई का इतना ख्याल। ये आम बहनें हैं, ये आम बहनों की बात कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई, अजरकुम ज़हरा। सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई। रवायत कहती है कि जब काफिला मदीने से चलने लगा तो एक मर्तबा फहरिस्त बनाई जा रही है कि कौन कौन करबला चलेगा। इमाम हुसैन नाम लिखवा रहे हैं, गाजी अब्बास लिख रहे हैं, भैया लिखो हुसैन शहीद करबला। गाजी ने नाम लिख दिया। भैया अपना नाम लिखो, अब्बास शहीद करबला। गाजी ने लिख दिया। लिखो अली अकबर शहीद करबला। गाजी ने लिख दिया। बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना। लिखो कासिम शहीद करबला। गाजी ने लिख दिया। लिखो ओनो मोहम्मद शहीद करबला। लिख दिया। हबीबो ज़ुहैर शहीद करबला। लिख दिया। एक मर्तबा हुसैन आवाज़ देते हैं, भैया अब्बास लिखो ज़ैनब असीर शाम कूफा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। भैया लिखो ज़ैनब असीर शाम कूफा। हाथ कांपे, कलम गिर गया। आका अब्बास से ये नाम नहीं लिखा जाता। आवाज दी है मेरे भैया, मैं इमाम बन के कह रहा हूँ, इमामत की बात आई। गाजी ने अपना एक हाथ आंखों पे रखा, कहा आका आपके हुक्म की तामील में सिर्फ नाम लिखूंगा। अब्बास के होते हुए शहजादी को असीर कौन करेगा, कैदी कौन बनाएगा। लीजिए अब्बास से गाजी ने आंख पे एक मर्तबा हाथ रखा और नाम लिखा तो जे कहीं पे बना, ये कहीं पे बना, नून कहीं पे बना, बे कहीं पे बना, सिर्फ ज़ैनब लिखा। एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने फहरिस्त को देखा, ज़ैनब के नाम अगर समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। ज़ैनब के नाम पर नजर पड़ी, रोना शुरू किया। आवाज दिया कहा रोने का सबब क्या है। आवाज दी भैया अब्बास तुमने ज़ैनब का नाम तो वैसा ही लिख दिया जैसे ज़ैनब कभी करबला से कूफा, कभी कूफा से शाम। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे। हाँ ज़्यादा लीजिए, फहरिस्त तमाम हुई मगर सुगरा का नाम नहीं लिखा गया। मदीने की औरतें ख़वातीन आई और आके कहती हैं एक एक बीबी से, बीबी आप जा रही करबला, मेरा आका हुसैन अगर ले जाएगा तो जाऊंगी, पता नहीं आका ले जाएंगे कि नहीं, पता नहीं फहरिस्त में नाम है कि नहीं। किसी ने यकीनी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब जनाबे सुगरा से कहा कि बीबी आप जा रही करबला, तो एक मर्तबा यकीन से कहा हाँ मैं तो ज़रूर जाऊंगी। आवाज़ दी बीबी, किसी ने इतने यकीन से नहीं कहा, आपके यकीन का सबब। आवाज़ दी मैं इसलिए ज़रूर जाऊंगी कि मेरा बाबा मेरे भाई अली अकबर के बगैर नहीं रह सकता और मेरा भैया अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं तो करबला, बस रिश्ता समझा रहा हूं, भाई बहन का रिश्ता, मैं तो जरूर जाऊंगी। लीजिए आज़ादारो, एक मर्तबा लेकिन सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है। सारी रवायतें छोड़ते हुए ये रवायत आपके खिदमत में बस अर्ज करूं। तारीख कहती है कि एक मर्तबा सारी बीबियां जब अमारी में बैठी तो जनाबे सुगरा भी एक अमारी में है। तशरीफ फरमाए, एक मर्तबा किसी ने आन के हुसैन से कहा आका सुगरा का नाम तो फहरिस्त में नहीं है लेकिन सुगरा तो अमारी में तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा आवाज़ दी अली अकबर से, हुसैन कहते हैं मेरे लाल अली अकबर जाओ बहन से कह दो वापस घर चली जाए, बहन से कह दो वापस घर चली जाए। अब अली अकबर सुगरा की अमारी तक, जिनके सामने बहनें हैं ना कलेजों पे हाथ रख ले, आए अली अकबर बहन की अमारी तक आ तो गए मगर अब किस जबान से कहें बहन वापस चली जाओ, क्योंकि अली अकबर भी जानते हैं कि बहन मेरे भरोसे पर बैठी है, मेरे भरोसे पर आई है। अली अकबर ने एक मर्तबा अमारी के पर्दे को पकड़ा, ज़ारो कतार रोना शुरू किया, बहन के कानों तक रोने की आवाज पहुंची, अमारी के पर्दे को खोला, आवाज दी भैया रोने का सबब क्या है। आवाज दी बाबा ने कहा है वापस चली जाओ। अली अकबर से सुगरा कहती है भैया मुझे नीचे उतारो। अली अकबर ने उतारा। आवाज दी है भैया सुगरा को घर जाना गवारा है मगर सुगरा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। शायद इसीलिए हुसैन ने वापस किया हो कि जो बहन आंसू नहीं देख सकती वो अली अकबर के सीने पर बर्छी कैसे देखेगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपका कोई गम ना दे। हाँ ज़दारो,
तारीख कहती है कि लीजिए, सुगरा कहती है भैया अली अकबर बाबा से कह दीजिए, बस 1.5 से 2 मिनट और मजलिस तमाम हो रही, बाबा से कह दीजिए कि आखिरी बार सुगरा सबसे रुखसत होना चाहती है, सिर्फ रिश्ता बता रहा हूँ, आखिरी बार सबसे रुखसत होना चाहती है। लीजिए, तारीख कहती है कि एक मरतबा इमाम हुसैन तक पैगाम पहुँचा, काफिले को रोका गया। अब काफिला जब रुका तो सब एक एक से सुगरा रुखसत हो रही है। ए फूफी अम्मा, फूफी ज़ैनब, आप भी जा रही हैं, खुदा हाफिज़, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ पहुँचते ही ख़त ज़रूर लिख दीजिएगा। ए फूफी उम्मे कुलसूम, खुदा हाफिज़, कासिम तुम भी जा रहे हो, बीमार को याद रखना, मरीज़ा को याद रखना, अलील को भूलना नहीं। सकीना, अगर सब भूल जाएं तो तुम एक एक को याद दिला देना। बहन मदीने में है, एक मरीज़ा मदीने में है, एक अलील मदीने में है, सुगरा मदीने में है। अज़ादारों, एक एक से सुगरा रुखसत हो रही है, आखिर में अली असगर से रुखसत होती है। ए भैया तुम भी जाते हो, जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। लीजिए, रुखसत होने के बाद आखिर में फिर एक मरतबा रवायत कहती है कि जनाबे अली अकबर से सुगरा रुखसत होने के लिए आई है। अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के कुछ अरमानों को लिखा है, गौर कीजिएगा आज़ादारों, अरमानों को लिखा है, बस यहीं तक लाना था, मजलिस तमाम हो रही है। अरमानों को लिखा है, जैसे जैसे ये आप सबके साथ होता है, हमारे सबके साथ होता है, जैसे जैसे किसी बहन का भाई जवान होने लगता है, बहनों के अरमान बढ़ने लगते हैं कि मेरा भाई जवान हो गया है, मैं शादी इसकी रचाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, अपना नेग लूंगी, यही बहन सोचती है ना। अब जनाबे सुगरा के अरमानों को अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं। अज़ादारों, एक मरतबा आवाज़ दी, सुगरा सबसे रुखसत होने के बाद अब जुमला अगर समझ गए तो इंशाअल्लाह घर तक रोते हुए जाएंगे, जब याद आएगा, खुसूसन वो जिनके सामने बहनें हैं, आंसू रोके नहीं रुकेंगे, कयामत का जुमला है। अब सुगरा मरीज़ा है ना, सुगरा अलील है ना, सुगरा बीमार है ना। अज़ादारों, तारीख कहती कि एक मरतबा सुगरा अली अकबर के दामन से लिपट गई, आवाज़ दी, ए भैया जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, मगर जाते जाते ए भैया वादा करो पहुंचते ही खत लिख देना, ए भैया पहुंचते ही बता जरूर देना। लेकिन ए भैया तुम तो जानते हो कि सुगरा मरीज़ा है, सुगरा बीमार है, सुगरा अलील है। आवाज़ दी, बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज़ दी, भैया ऐसे नहीं बताऊंगी। कहा फिर बहन, का अपना हाथ मुझे देना। अली अकबर का दाहिना हाथ लिया और सुगरा ने अपने सर पे रखा। हुसैन सामने खड़े हैं, अगर जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। हुसैन सामने खड़े हैं, अली अकबर का सर, अली अकबर का हाथ अपने सर पे रखा। आवाज दी, ए भैया ये बताओ तुम्हारा हाथ कहां है? बहन तुम्हारे सर पे है। ए भैया जानते हो ना कि सुगरा मरीज़ा है, सुगरा बीमार है, सुगरा अलील है, सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब इस दुनिया से सुगरा रुखसत हो जाए। अली अकबर तड़प के कहते, बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दी, ए भैया तुम्हारा हाथ मेरे सर पे है तो जाते जाते एक वादा और करते जाओ। आवाज दी, बहन कौन सा वादा? का वादा ये करो कि अगर सुगरा के मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। जैसा ही हुसैन ने ये जुमला सुना, आवाज दी, अली अकबर वादा ना करना, अली अकबर वादा ना करना। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अला ज़हरा। ए अली अकबर वादा ना करना, इसलिए करबला का मैदान होगा और तुम्हारा सीना होगा, जालिम की बर्छी होगी। लीजिए आज़ादार, एक मर्तबा सुगरा जैसे ही ये जुमला कहती है, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। आवाज दिए, सुगरा, ए सुगरा सब्र करो, ए सुगरा सब्र करो। लीजिए काफिला चला गया, लेकिन सुगरा ने अली अकबर के पैरों के निशान बनवा लिए थे, पैरों के निशान बनवा लिए थे। काफिला करबला पहुंच गया। आखिरी जुमला, काफिला करबला पहुंच गया। अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी। जब हुसैन सराहने पहुंचे तो जानू पे सर रखा। ए मेरे लाल, कोई तमन्ना है? हाँ बाबा, चाहता हूं आखिरी बार बहन को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, सारी जमीनें पस्त हुई, मदीने की जमीन बुलंद हुई। अली अकबर देखो, आवाज दी, बाबा सुगरा नजर नहीं आती है। अम्मा की तुरबत पर देखो, बाबा वहां भी सुगरा नहीं है। भाई हसन की लहद पर देखो, बाबा वहां भी सुगरा नहीं है। नाना की कब्र पर देखो, बाबा वहां भी सुगरा नहीं है। घर के दरवाजे पर देखो, बाबा वहां भी सुगरा नहीं। अगर जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे, यही पर मजलिस तमाम हो जाएगी। एक मर्तबा आवाज दी, है मेरे लाल अली अकबर, जहां पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया था और तुम्हारे पैरों के निशान बनवाए थे, देखो वहीं तो नहीं तड़प रही है। अली अकबर देखते हैं, आवाज देते हैं, ए बाबा वहां भी मेरी बहन सुगरा नहीं है, लेकिन बाबा अजीब मंजर देख रहा हूं। मेरे लाल
आजकल क्या देख रहे हो? आवाज दी बाबा मैं देख रहा हूं कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफा अपना रुखसार रखे, ज़ारो कतार हो रही है। आवाज दी मेरे लाल, वो ज़ईफा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा जो तुम्हारा रास्ता देखते देखते बूढ़ी हो गई, इंतजार करते। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी इनायत फरमा, मकरूज़ इनके कर्ज को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिल अता फरमा, जहाँ जहाँ में शिया ने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ में दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद फरमा, जब बेनमाज़ी उनको नमाज की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाया, जहाँ से लोग सुन रहे हैं, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हम कौन से